नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। समाजवादी पार्टी ने एसआईआर पर इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। अखिलेश ने एसआईआर को आगे बढ़ाने की मांग की है। यूपी में एसआईआर को 3 महीने बढ़ाने की मांग की गई है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, एसआईआर को 3 महीने बढ़ाने की मांग की गई है और एसआईआर पर इलेक्शन कमीशन को अखिलेश की चिट्ठी सामने आई है। लंबा चौड़ा ये पत्र लिखा गया है और जिसमें बातें लिखी गई हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले भी एसआईआर को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से अलग अलग जो मतभेद हैं वो सामने आए हैं। और फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें, क्योंकि अब 12 राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो होनी है बिहार के बाद, और ऐसे में उस राज्यों में बिहार भी है। हालांकि बिहार में इलेक्शन में वक्त है, लेकिन ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो अब होगी। और ऐसे में आपको बता दें कि 3 महीने से आगे बढ़ाने की मांग जो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनकी तरफ से की गई है और जो बाकायदा पत्र है वो लिखा गया है। बहरहाल अब इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ सामने आएगा ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल और इसमें कुछ नई बात नहीं है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव हमेशा से ही एसआईआर को लेकर लगातार जो बातें हैं वो सामने लेकर आते रहे हैं और इस बीच आगे बढ़ाने की मांग जो है वो की गई है एसआईआर को। इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ सामने आएगा ये देखना है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो पत्र है वो लिखा गया है। अखिलेश यादव ने यूपी में एसआईआर को आगे बढ़ाने को कहा है। तो अब क्या कुछ इस पर इलेक्शन कमीशन कहेगा, इस पर क्या रिप्लाई आएगा ये तो देखना होगा। लेकिन अखिलेश यादव का जो बड़ा बयान है वो सामने आया है। उत्तर प्रदेश में 1.5 से 2 करोड़ वोट कर सकते हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने एसआईआर पर ये बातें कही हैं और आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट बैंक है वहां एसआईआर प्रक्रिया के जरिए 50,000 तक वोट हटाए जा सकते हैं। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव ने कहा बीएलओ मुस्लिम, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े इलाकों में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया बिहार में पहले ही 65 लाख वोट काटे गए थे। यूपी में 1.5 से 2 करोड़ वोट हटाए जा सकते हैं। फर्रुखाबाद के 3 दर्जन गाँव की सूची नहीं है। लखनऊ पूर्वी में 1100 मतदाता गायब है। तो ये तमाम जो आरोप है वो लगाए गए हैं और अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग ने बिना तैयारी के एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है और बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि काम के प्रेशर के कारण गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में बीएलओ ने आत्महत्या भी की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार की ऊंचाई पर पहुंच गई है। तंज कसते हुए कहा बीजेपी आज की बात नहीं करती, सिर्फ भविष्य की बात करती है। अखिलेश ने कहा यूपी में चुनाव के लिए 414 दिन बचे और समाजवादी पार्टी इस साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से एसआईआर प्रक्रिया के लिए समय बढ़ाने की मांग भी की है। तो आपको बता दें कि ये चिट्ठी जो है वो लिखी गई है। 3 महीने एसआईआर को आगे बढ़ाने की मांग की गई है और जो आरोप है वो निश्चित तौर पर ज़रूर लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी आपको बता दें कि इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और अखिलेश ने एसआईआर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात की। चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा कि घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा जनपद मऊ की विभिन्न विधानसभाओं में बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित एवं एकत्रित करना सुनिश्चित कराया जाए। रुदौली विधानसभा में दर्ज अधिक पोलिंग स्टेशन पर 2003 की मतदाता सूची अपलोड करने व लखनऊ की पूर्वी विधानसभा के पोलिंग स्टेशन में कुछ संख्या भी दी गई है कि यहां पर एसआईआर जो है वो प्रक्रिया पूरी हो। तो आपको बता दें कि बीजेपी पर जो आरोप है अखिलेश यादव का वो तो सामने आया ही है, लेकिन लगातार जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाने की मांग भी की गई है। बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन देखना होगा कि इस पर किस तरीके से सामने आती है। फिलहाल चुनाव आयोग को चिट्ठी समाजवादी पार्टी ने लिखी है। और सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। सिद्धार्थ, देखिए ये पहला मौका है नहीं, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की तरफ से एसआईआर को लेकर सवाल कई सारे उठते रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर भी। एक बार फिर से ये पत्र लिखा गया है, कहा यह गया है कि 3 महीने आगे बढ़ाया जाए। हालांकि देखिए सिद्धार्थ, अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में वक्त है, चाहे इलेक्शन कमीशन तो ये बात जो है मानी जा सकती है, लेकिन अब देखना यह है कि इस पत्र में क्या दावे किए गए, क्या बातें लिखी गई हैं। सिद्धार्थ, देखिए खुशबू, बिल्कुल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी
के जो मुखिया हैं वो लगातार एसआईआर को लेकर सवाल करते रहते हैं। इसके पहले भी कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए अभी तक बीएलओज नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कुछ विधानसभा के नाम लिए और बताया कि वहां पर जो हमारे वोटर्स है उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उन्हें उनके नाम काटने की तैयारी चल रही है। उसके बाद शाम को एक लेटर जारी कर दिया जाता है। उसमें कहा जाता है कि एसआईआर की प्रक्रिया को 3 महीने और बढ़ा दिया जाए। उनका कहना है कि देखिए बीएलओज कहीं नहीं जा रहे हैं। कहीं उन्होंने मऊ की विधानसभा का नाम लिया, कहा कि वहां पर बीएलओ आज तक गणना प्रपत्र तक नहीं बांटा है। तो उन्होंने कहा कि सख्त निर्देश दिए जाए, कम से कम गणना प्रपत्र दे दिया। तो लगातार आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने एक लेटर लिख दिया और कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को 3 महीने और बढ़ा देना चाहिए। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को घेरते हुए दिखते हैं और लगातार इसको लेकर सवाल उठाते हुए उन्होंने कल एक ऑडियो भी सुना है। उन्होंने कहा कि देखिए कन्नौज का एक ऑडियो है, वो एक उस ऑडियो में ये बताया जा रहा था कि उसमें ये लगातार ये बताया जा रहा था कि उसमें बीजेपी के जो नेता है उनके घर जाकर बीएलओज बैठकर नाम को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। खुशबू, अब एक लेटर उन्होंने जारी कर दिया, उस लेटर के माध्यम से वो चुनाव आयोग से अपील कर रहे हैं कि देखिए एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको 3 महीने तक और बढ़ा देना चाहिए। अब देखना ये चुनाव आयोग किस तरीके से क्या करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा समय में अखिलेश यादव ने फिर एक बार कहीं ना कहीं जिस तरीके से मांग की है, कल उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने ये पत्र लिखा इलेक्शन कमीशन को और इसको बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कुछ विधानसभाओं के नाम लिखे, खास करके घोसी लोकसभा क्षेत्र की कुछ विधानसभा है उनको लेकर उन्होंने नाम लिखा और कहा कि देखिए यहाँ पर जो बीएलओज हैं वो नहीं जा रहे हैं, घर घर नहीं जा रहे हैं। इस तरीके का आरोप उन्होंने लगाया। और कल वो कह रहे थे कि 50,000 वोट काटने की तैयारी। उसके पहले उन्होंने यहाँ तक का दावा कर दिया कि बिहार में वोट काटे गए। अखिलेश यादव को लेकर विपक्ष भी इसको लेकर सवाल पूछ रहा है, कह रहा है जब आप कहीं ना कहीं बीएलए हैं, आपने प्रहरी लगाया तो कैसे आपके नाम काट सकते हैं। और चुनाव आयोग भी इसको लेकर एकदम साफ बता दिया कि देखिए हमारे तो जो कर्मचारी है वो काम कर ही रहे हैं, पार्टियों ने भी कहीं ना कहीं अपने बीएलए लगाए हैं, अलग अलग तरीके से वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो संबंधित जिलों के जिलाधिकारी हैं उनको यहाँ तक निर्देश दिए गए, शाम को पूरे अपडेट बताते हैं, सूचना विभाग के माध्यम से सब चीजें बताई जाती है। और चुनाव आयोग ये पूरी कोशिश कर रहा है कि पारदर्शिता बढ़ती जाए और खास करके जो मतदाता सूची है उसमें शुद्धिकरण में कोई दिक्कत ना हो, जो भी पात्र लोग हैं एक भी नाम न कटे। लेकिन अब अखिलेश यादव फिर वही बात करते हैं, लगातार आरोप लगाते हैं और लगातार वो आरोप लगाते रहते हैं। एसआईआर प्रक्रिया पर ही पहले सवाल उठा दिया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि कुछ हमारे वोट काटे जाने की तैयारी है। अब अखिलेश यादव को ये सब चीजें कौन बताता है, ये तो अखिलेश यादव ही बता सकते हैं। ये विपक्ष उनसे ये सवाल पूछता है कि अखिलेश यादव की सब जानकारी कहां से आती है। देखिए बिहार में आपने एसआईआर का खूब विरोध किया था, आपने उसका हश्र देखा है। तो खुशबू, जनता में जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, जो सच्चाई है, हमने लगातार 3 दिन ग्राउंड जीरो पर रहे और एसआईआर को लेकर एक जागरूकता बहुत दिख रही है लोगों में, चाहे जिस जाति वर्ग के लोग हो, जो सब कहीं ना कहीं अपने नाम को देख रहे हैं, खुद चेक कर रहे हैं, गणना प्रपत्र दे रहे हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी ताकत लगा दी। बड़ा प्रदेश है और आपको बता दें कि मतदाताओं की संख्या भी यहाँ पर काफी ज्यादा है अन्य प्रदेशों की तुलना पर। लेकिन खुशबू, उत्तर प्रदेश में लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस भी इसको लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस तो लगातार इसको लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रही है। लेकिन आप अभियान चलाइए, कुछ करिए, लेकिन ये निश्चित है, ये विपक्ष भी कहता है। बिल्कुल सिद्धार्थ, देखना ये होगा कि आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है और इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए एसआईआर को लेकर जो बवाल